अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद तलहा शफीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस मूवी का मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है सा 10। ये 2023 की मूवी है। अगर IMDb पे इसकी रेटिंग की बात की जाए तो इसकी 6.8 रेटिंग है और रोटन टोमेटो पे 79% है। इसके डायरेक्टर हैं केविन ग्रुटेट, जिन्होंने सा 3D और सा 6 को डायरेक्ट किया था। इस मूवी को समझने के लिए आपको सा सीरीज़ सारी कंप्लीट देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पार्ट 1 और एक सा का जो पार्ट है जिगसा के नाम से, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको इस मूवी की समझ आ जाएगी। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जॉन क्रेमर को बताया जाता है जी CT स्कैन के बाद कि उसका जो ब्रेन ट्यूमर है वो लास्ट स्टेज में है, उसके पास कुछ महीने हैं ज़िंदा रहने के लिए। और फिर वो एक कैंसर ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। अब कैंसर ग्रुप में उसकी मुलाकात होती है हेनरी कैस्लर से, और कुछ दिन बाद वो मिलता है हेनरी कैस्लर से कि वो बिल्कुल ठीक होता है। हेनरी कैस्लर, उसका ये इशू सॉल्व हो चुका होता है कैंसर का। तो वो उसे बताता है कि एक डॉक्टर पीटरसन है, उसकी जो बेटी है सिसिलिया, उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो कैंसर का बिल्कुल इलाज कर देते हैं। तो जॉन उनसे रब्ता करता है, उसके साथ उसका टाइम बनता है। वो कहते हैं जी आप मैक्सिको आ जाएं, हमारी जो प्रैक्टिस है वो इस तरह की है कि हम कर नहीं सकते। तो वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर डेगो मिलता है और वो उसे लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे उनकी सीक्रेट फैसिलिटी होती है। तो वहाँ पे उनकी टीम में जनाब एक सिसिलिया है, एक मटेओ है, वैलेंटीना है और डॉक्टर कोर्टेज़ है, ठीक है। और यहाँ पे एक मरीज़ भी होता है कि जो कहता है कि जी मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। अब इनकी एक टीम में गैब्रिएला भी होती है और वहाँ पे जॉन एक लड़के को भी मिलता है जिसका नाम कार्लोस होता है। जॉन की उसके साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है, उसका जॉन बाइक भी ठीक करता है। तो फिर जनाब जिगसा के साथ हो जाता है हाथ। उसका ऑपरेशन करने के बजाय वो उसे एक वीडियो दिखा देते हैं जिसमें ऑपरेट हो रहा होता है और उसको ये लगता है कि वो ठीक है। उसके नकली सी पट्टी लगा देते हैं, उसे कह देते हैं ये मेडिसिन लेनी है। तो जनाब जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसके साथ हाथ हो चुका है तो अब ये जिगसा है, ये तो नहीं छोड़ेगा, जो लोगों के हाथ काटता है उसके साथ ही हाथ हो जाए। तो वो फिर देखता है, उसको सारे मामले की समझ आती है। तो वो अमांडा को कहता है कि जो उसकी शागिर्द होती है कि जनाब पकड़ो इन सबको, अब मैं इनकी ऐसी की तैसी फेरने वाला हूँ। तो जनाब सबसे पहले बारी आती है डेगो की। उसकी कोई इस तरह बाजू में बम लगा दिए जाते हैं कि वो मूव नहीं कर पाता। तो खैर डेगो उन्हें लोकेशन दे देता है और जनाब वो अब एक एक करके अमांडा और जो जॉन है वो सबको पकड़ लेते हैं। और जनाब अब बारी स्टार्ट हो जाती है इनके अंजाम की। बारी आ जाती है जी वैलेंटीना की। एक मशीन लगा दी जाती है और उसे कहा जाता है कि जो हड्डियों का जो गूदा होता है ना, वो अगर निकल के इस मिकदार में इधर इस मशीन में आएगा तो ये रुक जाएगी, वरना तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। खैर वो अपनी जनाब टांग काटती है, टांग काट के वो जाता है उसमें गूदा। बट ये सीन बड़े से ग्राफिक किस्म के मैंने डिलीट कर दिए। तो उसमें उसकी टांग भी कट जाती है, गूदा भी निकलता है, बट वो टाइम पे नहीं कर पाती, उसकी गर्दन कट जाती है। तो जॉन जनाब अब इनकी ऐसी तबीयत सेट करेगा, अब इन सबसे ऐसा बदला लेगा। जो लोगों को वैसे मारता है वो इन्हें छोड़ेगा भला। तो यहाँ पे जनाब एक आता है कि दिमाग में से निकालना होता है, दिमाग का कुछ हिस्सा और केमिकल होता है उसमें, वो मिक्स हो जाएगा तो ये बच सकता है। तो वो ख़ुद मशीन रुक जाती है, वरना ये मुंह पे पूरा मास्क लगेगा और ये जल जाएगा। खैर ये भी टाइम पे नहीं कर पाता। अब बारी आती है जी गैब्रिएला की। जॉन को वैसे इस पे काफ़ी तरस आ रहा होता है क्योंकि ये ड्रग एडिक्ट होती है, ये इसको ड्रग्स का शौक होता है। और जॉन की अमांडा भी यही कह रही होती है, अमांडा का भी इस तरह का पहले रहा होता है, वो भी ड्रग एडिक्ट होती है, पर जॉन से मौका देता है। खैर जनाब एक अल्ट्रा वायलेट रेज चलती हैं और ये जल जाती है। इसने करना ये होता है कि अपने बाजू और टांग तोड़ के नीचे गिरना होता है, बट ये नहीं बच पाती। जनाब जो पार्कर है वो बेसिकली सिसिलिया का बॉयफ्रेंड होता है, जो कि गेड़ा दे के आया होता है कि जनाब मैंने अपने पैसे वापस लेने हैं, पर वो असल में सिसिलिया का बॉयफ्रेंड निकलता है। तो यहाँ पे सिसिलिया आज़ाद हो जाती है और वो कार्लोस को लेके आती है और जॉन को कहती है जी तुम्हें मैं इसके सामने, तुम्हारे सामने इनोसेंट बच्चे को मारूंगी। खैर जॉन इनोसेंट बंदों को तो वैसे नहीं मारता होता। तो यहाँ पे देखें जनाब, यहाँ पे एक मशीन लगती है, ब्लड गिरता है, वो जो बटन दबाएगा वो उसकी तरफ ऊपर हो जाएगा और वो बच जाएगा, दूसरी की तरफ गिरेगा। खैर जॉन ने फिर जनाब इन्हें एक गेड़ा दे दिया। अब जॉन इनके बाप का भी बाप है जी, इनसे 1-2 स्टेप आगे है। ये समझते हैं कि इन्होंने जॉन को गेड़ा दे दिया है, पर जॉन को गेड़ा देने वाले जमे नहीं। किस तरह की मशीन होती है, गैस निकलती है, गैस निकल के जनाब वो केमिकल इस तरह का जहरीला कि उससे इंसान की मौत हो जाती है। ये देखें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, स्किन फटना शुरू हो जाती है। तो एंड में सिसिलिया बच जाती है जी। जॉन हंसी खुशी यहाँ से निकल जाता है और सब अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। जॉन ने इंसाफ पूरा कर दिया है।
अब जी हेनरी कैसलर के साथ इंसाफ होता है, उसे पकड़ लिया जाता है, उसे बांध दिया जाता है और एक मशीन लगी होती है, साथ मार्क हुफमैन होते हैं और जनाब जॉन उससे भी बदला लेता है। यहाँ मूवी खत्म। ये जी मार्क हुफमैन वही हैं जो कि जॉन के मरने के बाद इसकी जो पहले मूवीज़ आई हैं उसमें जॉन की गेम्स को सारा कंडक्ट करते हैं। इसको लाइक कीजिएगा जी, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।